तो जी श्रोता, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम पर माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ। एक बार फिर आपको स्वागत है इस स्टूडियो में। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। और आज का इस विशेष कार्यक्रम पर हमें बहुत सारे बातचीत करनी है और जो हमारे ये 2021 का पहला शो है जी, तो इसको लेकर हम कुछ बातचीत करेंगे। पहले आगे क्या कुछ हो रहा है 2021 में, लेकिन पहले क्यों ना हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि 2020 में क्या कुछ हुआ था और जो वहाँ का जितने भी सारे माइग्रेशन प्रोग्राम्स थे उनका जरा सा आप समरी दे देते हैं। जी उमेश जी, जैसे कि आपको पता है जितने चेंजेस माइग्रेशन प्रोग्राम में 2020 में हुए हैं ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, उतने कभी भी नहीं हुए। बहुत सारे कंसेशंस भी दिए हैं डिपार्टमेंट ने जो पहले कभी भी नहीं दिए। सो सबसे पहली चीज़ तो जो हुई कि मार्च में ट्रैवल बैन्स लग गए, जिसकी वजह से काफ़ी फैमिलीज जो हैं वो सेपरेट हो गई थी। दे टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ पाए। अभी तक स्टक है, मार्च से लेके अभी तक स्टक है और पता भी नहीं है, स्पेशली विद स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स, 485 वीज़ा होल्डर्स, सम 482 वीज़ा होल्डर्स, वी डोंट नो व्हेन दे विल बी एबल टू रिटर्न। सो बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो सेक्शन 48 बार्ड थे, जिनको इन्विटेशन आ गया था अराउंड दैट टाइम, दे कुड नॉट लॉन्च द वीज़ा क्योंकि वो सेक्शन 48 पार्ट थे, विच मीन्स ऑनशोर एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर सकते थे। दे हैड टू गो ऑफशोर एंड देन कम बैक एंड लॉन्च इट। तो इसकी वजह से बहुत सारे एप्लीकेंट्स दे वर अबाउट टू मीट दैट 45 ईयर्स की जो मैक्सिमम एज लिमिट है। Some of them, you know, they may not be able to apply the skilled migration at all because of their age as well. Migration program planning levels भी काफ़ी, उन्होंने टोटल नंबर तो सेम रखा 160,000 जो पिछले साल भी था, पिछले कुछ सालों से था। टोटल नंबर सेम रखा बट फैमिली वीज़ाज को प्रायोरिटी दी है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड को प्रायोरिटी दी है, बिजनेस वीज़ाज डबल कर दिए, अराउंड 6,000 के पहले 13,500 कर दिए। ग्लोबल टैलेंट वीज़ाज 3 टाइम्स कर दिए, पहले 5,000 थे लास्ट ईयर, इस साल 15,000 कर दिए फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। स्किल्ड माइग्रेशन वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड एज वेल। तो स्किल्ड माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफशोर से एप्लीकेंट्स लॉन्च करते हैं स्किल्ड माइग्रेशन, दैट वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड एज वेल। सो लॉट वेरी डिस्करेजिंग स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो अभी स्टक भी हैं ओवरसीज, सो दैट इज़ नॉट लुकिंग गुड। अच्छा, एक नया वीज़ा तो नहीं, नई स्ट्रीम इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ड्यू टू कोविड 408 में, पेंडेमिक वीज़ा, पेंडेमिक स्ट्रीम। सो इसमें ये है कि अगर आप क्रिटिकल वर्कर हो, आपके पास अभी आप, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स नहीं छोड़ के जाना चाहते ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उनकी कंट्री में एक्चुअली कोविड सिचुएशन काफ़ी बैड है, फ्लाइट्स भी नहीं हैं या अगर हैं तो इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है या प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्रिटिकल वर्कर्स के लिए 408 वीज़ा है। अगर आपके पास कोई और वीज़ा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज द रीज़न दे इंट्रोड्यूस्ड दिस वीज़ा इज़ ताकि एप्लीकेंट्स यहाँ पे इलीगल ना हो। दे डोंट वांट, द लास्ट थिंग दे वांट इज़ कि कोई एप्लीकेंट्स यहाँ पे हों विदाउट एनी वीज़ा, टू मेक श्योर दैट दे हैव अ वैलिड वीज़ा टू स्टे इन द कंट्री। उन्होंने ये 408 वीज़ा शुरू किया, प्रोसेसिंग भी काफ़ी उन्होंने फास्ट कर दी है इस वीज़ा की, बहुत सारे ग्रांट्स भी दिए हैं। बट ड्यू टू ऑल दिस अभी प्रोसेसिंग टाइम बहुत लॉन्ग हो गया है मोस्टली वीज़ा का, स्पेशली अगर आप ऑफशोर हो, प्रोसेसिंग टाइम इज़ वेरी वेरी लॉन्ग और बहुत अनसर्टेनिटी है कि वीज़ाज कब तक लोगों के आएंगे। बट डिपार्टमेंट ने क्या किया, जैसे जैसे उनको लगा कि सिचुएशन ख़राब हो रही है उसके अराउंड उन्होंने कंसेशंस दिए हैं, चेंजेस किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। जैसे 485 वीज़ा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लॉन्च करते हैं वंस दे फिनिश देयर स्टडीज। ऑनशोर वीज़ा है, हमेशा ऑनशोर वीज़ा रहा है बट इट चेंज, अभी ऑफशोर हो तब भी कर सकते हो। 6 महीने के अंदर अंदर लॉन्च करना होता है, पढ़ाई खत्म करने से 12 महीने भी हो गए तब भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज इट्स हैपनिंग ड्यूरिंग द कोविड कंसेशन पीरियड जो मार्च में शुरू हुआ है एंड डेट अभी है नहीं। 887 वीज़ा होल्डर्स जो 489 से 887 पे जाते हैं, पीआर बेसिकली पहले उनके पास प्रोविजनल पीआर होती है, फिर कुछ कंडीशंस मीट करते हैं, फिर पीआर में जाते हैं। वो वीज़ा भी ऑनशोर ही था, अब ऑफशोर कर सकते हो। फ्रॉम दिस ईयर पार्टनर वीज़ा जो नॉर्मली ऑफशोर ग्रांट होते हैं ऑनशोर भी ग्रांट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए। Then they have to go back for the grant of the visa. They don't have to do that anymore. If they are here, it can be granted onshore. Working holiday visa holders के लिए भी बहुत सारे concessions दिए हैं,
हैं, दे कैन लॉन्च अनदर वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। और जो 189 वीज़ा है, जो एक मेन इंडिपेंडेंट वीज़ा है, ऑफशोर से भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं। रैंकिंग सिस्टम है उसमें, द हाईएस्ट जो पॉइंट्स है यू गेट इनवाइटेड। उसके नंबर्स काफ़ी कम हो गए हैं, तो नंबर्स भी कम हो गए हैं, प्लस डिपार्टमेंट हैज़ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू सॉर्ट आउट राइट नाउ। आई थिंक द लास्ट थिंग दे वांट इज टू इनवाइट एप्लीकेंट्स फ्रॉम ओवरसीज। तो अब उन्होंने इनविटेशन राउंड क्वार्टरली कर दिया है। हमेशा मंथली रहा है, इस बार क्वार्टरली, अब जनवरी में होगा, लास्ट टाइम अक्टूबर में होगा। अच्छा, स्टेट्स को एलोकेशन उन्होंने दे दी है। सो अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर और इस साल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड दिस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर 489 और 491 वीज़ा जो था, 2 वीज़ाज थे हमारे पास, रीजनल वीज़ा, 15,000 सीट्स थी और ग्रांट हुए थे सारे 15,000। अब कर दिया है 9,781। 190 वीज़ा 21,000 प्लस 21,495 वीज़ाज ग्रांट हुए थे लास्ट ईयर। 190 जो कोटा था, इस बार ऑलमोस्ट हाफ है, 11,852। 189 का लास्ट ईयर था 12,986, दिस ईयर 6,500, अगेन हाफ। उसका कुछ खास विशेष कारण क्यों? जी, उन्होंने स्किल्ड माइग्रेशन बिल्कुल कम कर दिया, क्योंकि देखो एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, और प्लस दे डोंट वांट टू, क्योंकि स्किल्ड माइग्रेशन यूजुअली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो उसमें अप्लाई करते हैं, या जो ओवरसीज हैं, तो ओवरसीज से वो बुलाना नहीं चाहते लोगों को। वो चाहते हैं कि जो फैमिलीज हैं वो यूनाइट हो, पार्टनर वीजा आए, या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड है वो आए, या ग्लोबल टैलेंट। अगर आप अब देखो स्किल्ड माइग्रेशन भी क्यों थी, दे वांटेड टू अट्रैक्ट द स्किल्ड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। रैंकिंग सिस्टम था, स्किल्ड हो, हाई रैंक तभी होगा अगर इंग्लिश आपकी बढ़िया होगी, एम्प्लॉयमेंट के आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे, तो उनको इन्वाइट करते थे। पर अब उनको एक और चीज़ मिल गई है, ग्लोबल टैलेंट वीजा, दैट इज इवन हायर स्टैंडर्ड देन द स्किल्ड माइग्रेशन। तो उनको दिख रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे जो टारगेट सेक्टर्स हैं, जहाँ पे हमने फ्यूचर में अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है, द टारगेट्स वी वांट टू सी ग्रो, वी आर ऑलरेडी गेटिंग पीपल skilled in those areas in Australia, and these people they are inviting, they actually have a very high standard, पूरे पूरे वर्ल्ड में। हाँ। So किसी के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है जिनका एक्सपीरियंस, किसी के पास मेडिकल टेक्नोलॉजी में है, किसी के पास साइबर सिक्योरिटी में है, क्वांटम इंफॉर्मेशन में है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। So this is where Australia is heading to, this is where they want the people in। Skilled migration अब पुरानी चीज़ हो गई है। Now the new thing is they want people who have international recognition, international exposure, high standard of skills, ताकि वो यहाँ आए, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स को अपनी स्किल्स पास करें और उन एरियाज में। और बिल्कुल, क्योंकि अभी देखा जाए तो इन सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में एवरीथिंग इज गेटिंग ग्लोबल, तो ग्लोबल एक्सपीरियंस जो होगा दैट विल काउंट अ लॉट एज वेल। जी, तो अभी ग्लोबल टैलेंट उनको चीज़ मिल गई। अब देखा जाए तो अगर हम सोचे रेवेन्यू सिस्टम के हिसाब से, अगर सोचे वहाँ से सीट्स निकाल के उन्होंने स्किल्ड माइग्रेशन को दे दी, सॉरी ग्लोबल टैलेंट को दे दी, स्किल्ड माइग्रेशन से निकाल के, फिर स्किल्ड माइग्रेशन से ही सीट्स निकाल के बिजनेस वीजास को दे दी, एंड दैट्स वेयर द देयर मेन फोकस इज, बिजनेसेस आएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, टैलेंटेड लोग आएंगे, जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है उन टारगेट सेक्टर्स में, वो आएंगे, वो भी जॉब्स क्रिएट करेंगे, या अपनी स्किल्स पास करेंगे, या ऑस्ट्रेलिया में कुछ इनोवेटिव ऐसा करेंगे सो दैट ऑस्ट्रेलिया मेक्स मनी इन द फ्यूचर। और वो बिजनेस का जो किया है, क्योंकि उसको बिजनेस के लोग हैं वो आकर इन्वेस्ट भी करेंगे, उनका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड भी तो है कितना लाना है उन्हें। जी, तो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लूजिंग एनीथिंग, अगर हम उस हिसाब से सोचे तो। सो दे आर एक्चुअली गेटिंग बेटर कैंडिडेट्स, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन बेटर कैंडिडेट्स। So that's a little bit of summary, Umesh, of how the 2020 was. So even though like 2021, but Australia works as a financial year, not as a calendar year. But yes, so this is just what's happened in the calendar year of 2020. हाँ बिल्कुल, वो जो कैलेंडर ईयर है और फाइनेंशियल ईयर, लेकिन ये देखा जाए कि लास्ट जो है 2020 को तो सभी कोविड ईयर ही बोलेंगे, और यहाँ 2021 में है, फिर भी अभी कुछ खास इम्प्रूवमेंट का वो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मूविंग फॉरवर्ड हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि मूविंग फॉरवर्ड ये 2021 का जो माइग्रेशन प्रोग्राम होगा उसका जरा सा रुख कैसे होगा, क्या होने वाला है? जी उमेश जी, सो 2021 इतना कुछ बेटर तो नहीं दिख रहा,
बट स्टेट्स हैव गिवन द इंडिकेशन, अभी धीरे धीरे सबकी जैसे न्यूज़ आ रही है, दे आर ओपनिंग, लाइक विक्टोरिया ऑलरेडी ओपन 4th January को दे ओपन, क्वींसलैंड इज ओपनिंग ऑन 25th January. सो जो थोड़ी बहुत अभी आशा है, अब ये जब इस फाइनेंशियल ईयर का आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टाइम दैट दे विल रीओपन, क्योंकि नंबर्स बहुत कम है, क्रिटिकल वर्कर्स पे फोकस है या रीजनल माइग्रेशन. तो अगर आप क्रिटिकल वर्कर नहीं हो फिर भी आप 491 ट्राई कर लो, शायद आपकी कोई बात बन जाए. But 190 non-critical, very very difficult. So I would say just get whatever you can get. I know we get a lot of applicants who only want 189 or 190, but things are looking very very tough at the moment. So Queensland is opening, अगर उनकी small business owner stream अभी खुली है, अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रही, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विक्टोरिया से एप्लीकेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, न्यू साउथ वेल्स से एप्लीकेंट्स आ रहे हैं टू इन्वेस्ट इन क्वींसलैंड. एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन क्वींसलैंड यू आर एक्चुअली इन अ वेरी गुड स्टेट, स्पेशली इफ यू आर इन अ वेरी competitive occupation. So look at that stream. Looks like they may not even shut that stream, you know, for this year. Usually जैसे स्किल माइग्रेशन में होता है कि एक आधे दिन के लिए स्टेट्स खुलते हैं. For small business owner, they stopped for a little bit, then they reopened again on 18th of December if you are keeping an eye on that. So they never shut for it and they may not shut for it. So, you know, if you buy something now, pretty much in 6 months you can lodge your expression of interest. अच्छा, न्यू साउथ वेल्स ने भी बोला 491 अभी खोलेंगे early February, so that's good. Tasmania also will open late January. They may change some of the requirements which they will update on their website. Northern Territory ने भी अपने nominations issue करने शुरू कर दिए हैं. Western Australia has also announced that they will be reopening this month. ACT तो हर month कर रहा है, so they have been consistent a little bit. South Australia is also nominating the critical workers, but of course they have their preferred requirements, like 12 months work experience, critical sector, and if you're in regional New South Australia, which is not in Adelaide, then you will be given preference, and they also want 90 points including the state points. So अगर तो आप क्रिटिकल वर्कर हो, ऑनशोर हो, जॉब है आपके पास, तो आपके लिए तो बढ़िया हो गया, you have more chances, but still I would say don't only focus at 190 because still you have a lot of competition. Look at 491 option as well. So that is for the अच्छा, स्किल माइग्रेशन जो मेरी ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो हर साल मार्च में वो एक बार रिव्यू करते हैं, लास्ट ईयर तो हुई नहीं थी, इस बार भी शायद ही होगी, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट देयर फोकस. उन्होंने बोल दिया बस क्रिटिकल वर्कर्स को बुलाएंगे, उनका उस हिसाब से ठीक चल रहा है, दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी मोर टाइम इन क्रिएटिंग द ऑक्यूपेशन लिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ये इसका है लिटिल बिट अबाउट दैट. और मुझे मैं आपको एक्चुअली लिसनर्स को थोड़ा सा ना ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के बारे में अपडेट देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने ये EOI लॉन्च की हुई है, क्योंकि इसकी EOI लॉन्च करनी बड़ी ईजी है, कोई भी कर सकता है. कॉन्टैक्ट फॉर्म है, EOI लॉन्च कर दो. इफ़ यू थिंक यू हैव इंटरनेशनल रिकग्निशन लॉन्च कर दो. बट लेट मी टेल यू, उनका अभी जो क्राइटेरिया अभी भी सेम है, बट बिकॉज दे आर गेटिंग सो मैनी एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेंट्स हु एक्चुअली हैव यू नो लॉट ऑफ स्किल्स, तो you really have to have a very high caliber to get invited. So it's not, if you've done your PhD in Australia, it's not a given that you will get it. Initially when they started this program, most of our clients जिन्होंने PhD की ऑस्ट्रेलिया में in the target sector, most of them they got invited. पर अभी ऐसे नहीं है, some of them are also getting refusals. So अगर आप ग्लोबल टैलेंट ट्राई कर रहे हो, मेक श्योर दैट्स स्पेशली इफ यू आर अ ग्रेजुएट इन ऑस्ट्रेलिया, इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, मेक श्योर दैट यू ऑल्सो ट्राई लुक एट अदर ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स दे आर जस्ट सेइंग कि ग्लोबल टैलेंट अप्लाई कर दिया है, वी मीट द रिक्वायरमेंट्स, इट्स अ गिवन, दे विल गेट इट. सो look at other options as well. If I get a client for global talent, I usually try skill migration as well simultaneously, you know, along with the global talent visa as well. उन्होंने एक अपनी नई वेबसाइट भी लॉन्च की है, globalaustralia.gov.au. उसमें भी जाके आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करो बेस्ड ऑन योर टारगेट सेक्टर एंड सी वेयर यू सिट, बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट अ वेरी गुड सबमिशन, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का फोकस क्या है फ्यूचर में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में. See how you can connect, you know, with that. What you can do for Australia, you know, based on your skills that you have. और ये वेबसाइट एक्चुअली मेनली उन्होंने बनाई है उन बिजनेसेस के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, मे बी ब्रांच सेटअप करना चाहते हैं या रीलोकेट करना चाहते हैं किसी और कंट्री से,
ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बोला कि हम आपको 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देंगे, हम ही आपके सारे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जो भी होगी आपके बिजनेस के लिए, वी विल टेल यू विच स्टेट इज गुड फॉर योर इंडस्ट्री, क्योंकि कुड बी लाइक योर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कुड बी योर सर्विस बिजनेस यू हैव, कुड बी व्हाटएवर बिजनेस यू आर डूइंग, बेस्ड ऑन दैट they can help you with choosing the right state, you know, organizing your licensing, registration, company and things like that. Basically end to end वो आपको सर्विस देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, they are going to create jobs बिल्कुल for Australia. और उन्होंने बोला अगर आपका स्टाफ भी आना चाहता है आ जाए, ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम के अंदर ही सबको यहाँ पे बुला लेंगे। तभी उन्होंने वो 15,000 सीटें अच्छा। ना, अगर कोई कंपनी आ रही है बोल रहे हैं कि हमारे 50 एम्प्लॉयज हैं और उनकी फैमिलीज भी हैं साथ में, यू नो, कपल्स हैं, किड्स हैं, तो 100-150 उनको तो सीट्स चाहिए होंगी फिर, तो एक बिजनेस ने ले ली 100-150। इफ यू थिंकिंग कि 15,000 इज जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स फॉर बिजनेसेस आल्सो, वो सारा कोटा उसी के अंदर ही है। अच्छा, इसके विषय में शायद काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा कि बिजनेसेस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी साथ में उनके इनविटेशन, तो अगर आप ये हमारे लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़ चुके हैं तो आप ज़रूर से, आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर से भेजिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका हम सभी अभी एक के बाद एक सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ से टैकल करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप ज़रूर से फेसबुक पर जाकर वो जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से अपना सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। तो हम कुछ बात कर रहे थे, ये जो 15,000 का जो आपने बात किया कि वो इंडिविजुअल्स के लिए केवल नहीं है, जो बिजनेसेस है उनके बिजनेसेस और उनके जो एलिजिबल एम्प्लॉयज है उनका भी हो सकता है जी। तो इट्स अ फास्ट ट्रैक वीजा, बोल रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज हैं, यू नो, आई हैव गॉट अ सीईओ ऑफ द कंपनी एंड आई हैव गॉट, यू नो, कपल अदर मैनेजर्स हु विल कम देयर एंड दे विल सेट अप द बिजनेस, दे हैव टू गिव देम, यू नो, दे हैव टू गिव देम दैट पोजीशंस कि ओके हम ग्लोबल टैलेंट के अंदर आप पूरा बिजनेस अपना रेलोकेट कर रहे हो, हम आपको पीआर दे रहे हैं, फास्ट ट्रैक पीआर दे रहे हैं, इन रिटर्न ऑफ कोर्स द बिजनेस हैज टू बी रियली गुड, दे एक्चुअली हैव टू रिलोकेट to, you know, generate that kind of income and then also create jobs as well. तो उनको भी कुछ कमिट करना होगा, what is Australia getting out of it, वो इतने लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं, तो of course this is for really strong businesses who want to come and relocate to Australia. और हमेशा ये एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो उन्होंने एक जॉब मेकर प्लान बनाया था, इट्स पार्ट ऑफ दैट, जो इन्होंने ये 2 years के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि इससे भी क्या होगा कि एप्लीकेंट, ये हमारे जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं इनको जॉब्स और मिलेंगी, और पहले ही वो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बुला रहे हैं, कंपनीज को बुला रहे हैं, so I think they are doing pretty okay with, you know, whatever the target is. Yeah. तो वैसे देखा जाए तो टैलेंट तो कई फील्ड में हो सकते हैं, तो डू यू नो कि ये जो गवर्नमेंट है कौन से फील्ड में ज़्यादा देख रहे हैं? जी, सिर्फ 7 टारगेट सेक्टर्स हैं उमेश जी। वेरी गुड। ओनली अराउंड IT, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, क्वांटम इंफॉर्मेशन, सो इसके अराउंड अगर आपके में टैलेंट है तभी आप उनको चाहिए, अदरवाइज उनको आप नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट दे, यू नो, दैट्स वेयर दे सी द फ्यूचर इन। और सेकेंडली इसके ही अराउंड लाइक आई सेड कि बहुत लोगों ने अपनी EOIs डाली हुई हैं, डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्रोसेसिंग टाइम कम था, अब प्रोसेसिंग टाइम हैज़ रियली गॉन अप, फॉर सम केसेस इट्स 6 months ऑल्सो। तो उसमें एक्चुअली हमने डिपार्टमेंट को पूछा था इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि व्हाट्स हैपनिंग विद दिस, क्योंकि थोड़ा सा ना इनकन्सिस्टेंट प्रोग्राम है, कोई इनका जैसे यूजुअली हम कुछ करते हैं हमें पता होता है ना कितने टाइम में हो जाएगा, कि इसका ये टर्न अराउंड टाइम है, इसका कोई टर्न अराउंड टाइम नहीं है, बिकॉज दे गेट सो मेनी EOIs इन द सिस्टम and then they allocate it to the case officer, so depending on which case officer it goes to, उनके पास already कितनी EOIs पड़ी हैं, based on that they will assess. जुलाई में ही उनके पास more than 1800 EOIs आई थी just in 1 month, and I don't think it's a very big team. तो अभी अगर मैं देखूं, जब हमने उनको पूछा था, इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो 10 महीने में जनवरी से लेके अक्टूबर तक उनके पास 10,300 EOIs आई थी, 10,300 EOIs इन द सिस्टम, और 31 अक्टूबर को उनके पास अभी भी 5,538 EOIs थी, जो अभी तक उन्होंने देखी भी नहीं थी। तो उनमें से 1800 के अराउंड तो जुलाई में आई हैं, उसमें से भी अभी आधी देखी है उन्होंने, तो लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स आर एक्चुअली वेटिंग फ्रॉम जुलाई, बिकॉज दैट वाज द बिजिएस्ट मंथ, दे गॉट मैक्सिमम EOIs इन दैट मंथ। तो अभी इफ यू आर वेटिंग, अगर रिफ्यूजल, क्योंकि रिफ्यूजल आता है, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड दे विल सेंड यू द रिफ्यूजल,
उनके कुछ जो ग्राउंड्स है, क्राइटेरिया है, नहीं मीट हुआ तो तो आपको रिफ्यूजल भेज देंगे। अगर रिफ्यूजल नहीं आया मतलब दे हैवंट गॉट टू योर ईओआई, बट उन्होंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज बार बार ईओआई मत डालो, क्योंकि इसकी ईओआई डालनी फ्री है, जितनी बार मर्जी डाल सकते हो। तो कुछ एप्लीकेंट्स क्या कर रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा। सो प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर प्रोसेसिंग टाइम। और वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ अपडेट देनी है हम नहीं दे सकते, जस्ट वेट। सो अपडेट के लिए भी उनको ईमेल मत डालो। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करना है ईमेल डाल दो, पर आपको कोई वो स्पेसिफिक एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे। उनकी जनरल नोटिफिकेशन आ जाती है जो एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है, वो आ जाएगा कि इफ यू हैव गिवन अस अ न्यू डॉक्यूमेंट वी विल जस्ट ऐड इट टू योर ईओआई जो ऑलरेडी आपने पहले डाली हुई है। सो दैट इज उमेश जी फॉर द ग्लोबल टैलेंट। अच्छा, तो आगे चलते हुए हम जानना चाहेंगे कि आगे जो है प्रेडिक्शंस है, आगे चल के क्या होने वाला है। जो क्रिटिकल वर्कर्स वगैरह है वो 100 एप्लीकेंट्स वगैरह जो है, और वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए, क्वेश्चंस पहले टैकल करेंगे के बाद में। अच्छा, तो चले, पहला है मोहिउद्दीन हमीद के, जो कि इज स्टडीइंग मास्टर इन डाटा साइंस इन मेलबर्न, फिनिशिंग दिस जून। व्हाट ऑप्शन फॉर पीआर पाथवे? देखो, अगर डाटा साइंस में हो, वैसे तो ग्लोबल टैलेंट में वो बोल रहे हैं कि डाटा साइंस के ग्रेजुएट होकर तो हाई जीपीए है, बट दे आल्सो वांट टू सी लॉट ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, रिसर्च पब्लिकेशंस you have got, and it will really depend on your submission and you know if you had scholarships in the past, basically how talented and skilled you are. So वो तो आप ट्राई कर सकते हो, बट उसमें like I said competition is very very high. Also look at skill visa option. तो अगर तो आपने पहले स्किल असेसमेंट नहीं ली हुई है बेस्ड ऑन योर ओवरसीज डिग्री, तो मास्टर्स इन डाटा साइंस प्रोफेशनल ये प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज योर मास्टर्स इज एक्रेडिटेड, प्रोफेशनल ये प्रोग्राम करके स्किल्स असेसमेंट लो। प्रायोरिटी फॉर यू जॉब आपको ढूंढनी पड़ेगी आईटी सेक्टर में, और आप अभी मेलबर्न में हो। सो मेलबर्न में हो तो रीजनल ऑप्शंस देखो, अगर वहाँ पे आप आईटी फील्ड में रीजनल में काम कर सकते हो। सो विक्टोरिया इज एक्चुअली अ गुड स्टेट, बट यूजुअल जो उनका माइग्रेशन प्रोग्राम है इट लुक्स गुड ओनली इन रीजनल फॉर आईटी ग्रेजुएट। सो बट दैट विल हैपन होपफुली इन 1 year, एंड बाय दैट टाइम यू विल ऑल्सो बी रेडी, क्योंकि आपने प्रोफेशनल ये प्रोग्राम कर लिया होगा और स्किल्स असेसमेंट ले ली होगी। बट विद दैट डेफिनेटली लुक फॉर अ जॉब इन आईटी। अच्छा, अगला सवाल है वरुण से, और वो पूछ रहे हैं कि वुड यू प्लीज बी एबल टू एडवाइज ऑन सब क्लास 491, और वो हमारे एक क्वेश्चन आगे के टॉपिक भी था जी। सो वरुण 491 अभी मोस्टली स्टेट्स खुल रहे हैं धीरे धीरे, लाइक विक्टोरिया इज ओपन एट द मोमेंट, सो आई डोंट नो व्हिच स्टेट यू आर इन। क्वींसलैंड विल ओपन एंड ऑफ दिस मंथ, New South Wales is also opening next month, so most of the states are opening very very soon. So if you think you're eligible for 491, usually you need a job and mostly in critical worker, mostly in critical sector. So if you meet the requirements, maybe talk to us and we can see where you stand with your PR pathway. अच्छा, अगला सवाल है धार्मिक से, और वो पूछते हैं कि 3 years experience in BICA. I'm making my certifications of BICA based on my experience, RPL, and then to do skill assessment. I'm already living and working in Victoria Regional. Is it possible for 491 or 190? Yeah. So धार्मिक, so right now तो मुश्किल है, क्योंकि अभी विक्टोरिया ने क्लियरली बोला है कि there are only specific sectors that they are going to invite for, but keep everything ready when things go back to normal, maybe in July or something, क्योंकि you know eventually they do need these occupations as well. अगर सारे critical sectors में काम करेंगे तो इन occupations में कौन काम करेगा? But keep your you know eyes and ears open whenever they open for this occupation, you can apply. और वो आगे पूछ रहे थे कि also that certificate, is it good for my PR file, because it's also migration said they have to have 3 years experience after the certificate. Yeah, so वो आपको actually usually I would say in this case 6 years चाहिए होता है experience. So RPL तो आप पहले ले लो, फिर RPL अगर लेते हो आपको I think 3 years का और चाहिए होगा. So without या तो आप qualification कर लो साथ में, then it may work out. तो चलते हैं आगे, और स्टेट नॉमिनेशंस का कुछ अपडेट्स, अभी जैसे कुछ सवाल आए हैं 190 और 491 को लेकर, तो इसके विषय में स्टेट नॉमिनेशंस का कुछ अपडेट्स।
जी उमेश जी, स्टेट्स मोस्टली अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो एप्लीकेंट्स थोड़े से प्रोएक्टिव हो जाएं, बिकॉज अब ये खुलेंगे जनवरी या फरवरी में। इसमें भी अब थोड़ा सा डिले हो जाए तो पता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम ऑल्सो nobody opened when they were supposed to open, तो अब थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, अपना सारा कुछ रेडी कर लो, क्योंकि अब खुलेंगे, फिर उसके बाद जुलाई के बाद हमें नहीं पता कब खुलेंगे, क्योंकि अब माइग्रेशन प्रोग्राम दे हैव टू इंट्रोड्यूस अगेन। लास्ट ईयर भी जुलाई में खुलना था, पर माइग्रेशन प्रोग्राम ही नहीं सेट हुआ था अक्टूबर तक। दैट मे हैपन अगेन, बिकॉज दे वुडंट हैव टाइम टू गो बैक एंड लुक एट इट अगेन इन 6 months टाइम, क्योंकि अक्टूबर में भी अनाउंस किया है। So, you know, it will delay again. So make sure that you organize something. Also, if you are in a situation where you have to go back on a student visa, this time please choose the course very very carefully. So definitely consult a registered migration agent, और उनको आप अच्छी तरह से अपना प्लान बनवाएं कि अगर ये मैं कोर्स करता हूँ या करती हूँ, क्या मेरे पास ऑप्शंस होंगे फ्यूचर में। जस्ट डोंट एनरोल इनटू एनीथिंग just because you want to buy the time temporarily. Think about what future options you will have if you enroll into that course. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो शॉर्ट टाइम का देखकर अगर आपने किया, यू हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर एज वेल। अच्छा, अगला सवाल है अरसलान राना के से। ओके, आई एम अ मास्टर ऑफ सोशल वर्क स्टूडेंट, सब क्लास 500 ग्रिफिथ गोल्ड कोस्ट में। होपफुली आई विल कंप्लीट बाय जून जुलाई 2021. Visa will expire in March 2022. I have extra 9 months visa. So how should I use my remaining visa positively to make my PR pathway easy? जी, तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है मार्च 22 में, बट आपका कोर्स पहले खत्म हो रहा है। सो यू आर फिनिशिंग योर कोर्स इन जुलाई, सो दैट इज़ फाइन, बट आपको 485 को लॉन्च करना ही पड़ेगा विद इन द 3 months। तो इस सिचुएशन में जब आपकी स्टडी पहले खत्म हो जाए, वीज़ा भी स्टूडेंट वीज़ा पड़ा है, आप स्टूडेंट वीज़ा पे तो रह नहीं ना सकते ज़्यादा देर, बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, you are not a student. So finishing your study in July, I would say by August, September, lodge your 485. You need your 7 each in IELTS academic only. Get your skills assessment of the social worker. Main priority, look for a job. Already start looking for a job, you know, in a similar field. And eventually, when you get your registration, you need a job. If you can get a job in the Gold Coast, तो आपका 190 या 491 का पाथवे बन सकता है। अगर आपने पढ़ाई ग्रिफिथ में की, आपकी TR भी लंबी आएगी. You know, you can extend your TR also in the future. So I think your future is, I don't see any issues. Just consult us in June or July and we'll work out something for you. अच्छा, अगला सवाल है, please, is it possible to apply for 190 in Western Australia without experience? I have got a job offer and I'm doing diploma in community service. You know, what do you think? Yeah. So Western Australia, देखो, अगर तो आपने वहाँ पे पढ़ाई नहीं की है, तो आपकी ऑक्यूपेशन जनरल स्ट्रीम में होनी चाहिए। अगर आप यू आर एक्चुअली स्टडिंग देयर, देन यू ईदर नीड 6 months वर्क एक्सपीरियंस और यू नीड अ 6 months जॉब ऑफर लेटर। सो अभी आई थिंक यू आर स्टिल स्टडिंग, सो थिंग्स विल चेंज अगेन बाय द टाइम यू फिनिश। कम्युनिटी वर्कर लुक्स प्रॉमिसिंग, बट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ना यूजुअली लिस्ट बड़ी छोटी होती है, सो इट्स रियली हार्ड टू से इफ दे विल हैव इट और नॉट, बट इफ दे डोंट हैव इट, यू हैव टू लुक एट अदर स्टेट ऑप्शंस, but looks like the issues you will have is no TR for you, so you don't have a visa, any visa after your diploma, so you have to work out what you're going to do and you have to be in the right state जो student visa holders को बुलाते हैं। तो सुमन, आगे चलते हुए जो कुछ अपडेट्स का कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ वीज़ा चेंजेस का और स्किल एप्लीकेंट्स के विषय में, आप उस पर कुछ ज़्यादा जानकारी देंगे? जी, बस मैं एक थोड़ा सा एंडिंग कर देती हूँ, जस्ट विद सम टिप्स एंड सम लिटिल बिट ऑफ अपडेट्स। 491 स्मॉल बिजनेस ओनर की तरफ जरूर देखें सब एप्लीकेंट्स, क्योंकि उमेश जी अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, स्किल्ड माइग्रेशन हैज़ बीन ऑन होल्ड फॉर सो लॉन्ग, पीपल्स वीजाज आर एक्सपायरिंग। अगर आपके पास 7-8 महीने अभी हैं, यू कैन एक्चुअली यूज इट वेरी वाइजली, परचेज अ बिजनेस इन रीजनल क्वींसलैंड। आप अपने लिए भी जॉब क्रिएट कर रहे हो, अगर आपका पार्टनर है साथ में उनके लिए भी कर रहे हो, यू आर ऑल्सो हायरिंग एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, एंड इफ बिजनेस इज डूइंग वेल, व्हाट एल्स डू यू वांट, एंड यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी टू गिव यू अ जॉब, सो यू आर क्रिएटिंग योर ओन पाथवे। 100,000 इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी दोबारा जाते हो, देयर इज नो सर्टेनिटी दैट यू विल गेट PR, तो इससे एटलीस्ट आपको 491 मिल रहा है। डेफिनेटली लुक एट दिस ऑप्शन सीरियसली। 100,000 की इन्वेस्टमेंट है, बट आई थिंक विद मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट इट्स नॉट अ इशू, बिकॉज यू एंड अप स्पेंडिंग 70-80,000 ऑन योर स्टडीज एनीवे। अच्छा, ऑनशोर एक ना मुझे डाटा दिया था डिपार्टमेंट ने, जो ऑनशोर स्टूडेंट वीज़ा जो एप्लीकेशन था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस पर। अच्छा। क्योंकि लोगों के पास और वीज़ा नहीं है, तो स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो ऑनशोर स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन तो उतनी पड़ रही है।
ऑफशोर स्टूडेंट वीजा ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो गया ऑफशोर से, क्योंकि That's अभी understandable, पता ही नहीं है कब आना है उन्होंने, तो बॉर्डर्स ओपनिंग का भी कुछ नहीं पता अभी। जैसे हमारे जो ट्रेजरर हैं जॉश फ्रेंडनबर्ग, उन्होंने बोला था कि एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो लुक्स लाइक दैट्स व्हाट इट इज, मे बी एंड ऑफ दिस ईयर होपफुली इफ थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव देन। और मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना की इंडस्ट्री हमारी 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ से हम वी मेक अप रेवेन्यू। तो $39 बिलियन आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड दे आर लुकिंग एट इट सीरियसली कि व्हाट दे गोइंग टू डू, हाउ दे आर गोइंग टू गेट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन देयर। इफ यू हैव लॉन्च्ड द वीजा ऑफशोर, यू हैव ऑलरेडी गॉट द वीजा। जिनके पास ऑलरेडी वीजा है, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से, आई एम श्योर दे विल बी गिवन अ प्रायोरिटी व्हेन दे ओपन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो थिंक कि अगर आप अपनी पढ़ाई वहाँ से कर सकते हो, तो जब बॉर्डर्स खुलेंगे तो जिनके पास ऑलरेडी वीज़ाज हैं वो दे विल बी गिवन प्रायोरिटी। और उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, एकदम से सबको नहीं बुलाएंगे वो। स्टेट्स का आई थिंक अपना कोटा होगा कि कितने स्टूडेंट्स उनके स्टेट में आ सकते हैं, यू नो। सो दैट इज दैट। अच्छा, 485 वीज़ा के रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। Some applicants are not happy because they have run out of 485 already, और ये legislation आई थी 20th जनवरी को इस महीने, और वो ऑलरेडी किसी और वीज़ा पे ऑन हो चुके हैं, लाइक मे बी नॉट अ स्टूडेंट वीज़ा और एनी अदर वीज़ा, दे हैव मिस्ड आउट, सो दे आर नॉट हैप्पी ऑफ कोर्स। बट जो एप्लीकेंट्स अभी 485 पे हैं, रीजनल में पढ़ाई की है, 485 पे जब थे तब भी रीजनल में रहे हैं, उनको 1 साल या 2 साल की और एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो इसके अराउंड मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब पे डाला हुआ है हमने, उसमें ना मैंने एक PDF गाइड भी बना दिया कि आपके पोस्ट के कोड के हिसाब से आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा कि 2 साल एक्स्ट्रा, तो आपको डाउनलोड कर लीजिए। आप देखिए आपने पढ़ाई किस पोस्ट कोड में की है, रहे किस पोस्ट कोड में हो। अगर दोनों कैटेगरी 3 में है तो कैटेगरी 2 तो 1 साल का मिलेगा, अगर फर्दर रीजनल है तो एक्स्ट्रा 2 साल का मिलेगा। दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन वर्क आउट। बट अगर आप एलिजिबल हो, गेट इन टच विद अस, वी कैन हेल्प यू बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग ऑन 20th of January एंड वी कैन हेल्प यू विद दिस। और जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है 408 वीज़ा, जो पेंडेमिक वीज़ा है, पहले उसमें एज केयर का ज़्यादा था, अब बोर्डिंग की अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हो, फुल टाइम काम कर सकते हो। वैसे 20 आवर्स है, फुल टाइम कर सकते हो इफ़ यू आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। वीज़ा भी अगर आपका एक्सपायर हो रहा है, जैसे 3 महीने में आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपको पता नहीं आगे क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, 408 लॉन्च कर लो, फुल टाइम काम कर सकते हो एंड होपफुली यू मे गेट दिस वीज़ा फॉर 12 months एज वेल, सो यू आर सॉर्टेड फॉर 12 months। बट उसमें PR पाथवे का होगा, क्या होगा उसका नहीं पता, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका PR का तो कोई पाथवे बनेगा नहीं, बिकॉज यू हैव टू वर्क इन योर ओन ऑक्यूपेशन। बट इफ यू आर समबडी हू जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग टेम्परेरीली, यू नो, इंडिया वाली सिचुएशन ठीक नहीं है, यू डोंट वांट टू ट्रैवल, वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यू कैन अप्लाई फॉर 408। ये बहुत ही अच्छा जानकारी जो अभी आपने दिया है। अच्छा, एक बात तो और सभी को बताना है कि अगर उनके पास कुछ व्यक्तिगत सवाल है अपने हालात को लेकर, और अगर ये पब्लिक फोरम पर अगर वो नहीं सवाल अपना पूछना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हें कहाँ जाना होगा? जी, तो आप हमारी वेबसाइट है मेरी sumandua.com.au, सो आपको ऑनलाइन यू कैन द अपॉइंटमेंट विद मी, सो वी कैन डू फोन, जूम, फेस टू फेस, ब्रिस्बेन ऑफिस में, वी आर ऑन एडिलेड स्ट्रीट। नेशन वाइड माइग्रेशन एंड एजुकेशन है, एक्चुअली काफ़ी लोगों को मेरी कंपनी का नाम नहीं पता है, सो बट ये यू कैन डेफिनेटली विजिट अस एंड यू नो वी कैन हेल्प यू व्हाट ऑप्शंस यू हैव। बिल्कुल। और तो आप जो वेबसाइट है www.sumandua.com.au, आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और फेसबुक के द्वारा मैसेज भेजिए जहां से भी आपका इनिशियल कांटेक्ट होगा। और आपने कंपनी का नाम भी बता दिया है जी। हाँ, एक्चुअली काफी लोगों को नहीं पता है, बट आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड माय ओन, सो आई थॉट आई जस्ट पुट, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है, दे गूगल मी एंड दे गेट फ्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो बट इफ यू गो टू माय वेबसाइट sumandua.com.au, दैट्स वेयर यू कैन फाइंड माय डिटेल्स। बिल्कुल, क्योंकि ये जो सेगमेंट हमारा है ये जानकारी का है, जनरल जो सभी के लिए है, और अगर आपका व्यक्तिगत कुछ सिचुएशन है तो आप ज़रूर से सुमन को संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको जो आपका इंडिविजुअल केस है उसके विषय में भी आप बातचीत कर सकते हैं।
तो एक बार फिर आपको आज स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सभी देखने वाले सुनने वालों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया, शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो नया वेंचर है, फील्ड तो नया नहीं है आपका, लेकिन आपका वेंचर नया है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो, बहुत ही कामयाब हो। और जितने भी सुनने वाले, अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आपको कुछ जानना है, आप ज़रूर से सुमन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।